मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आया हूं। साथियों आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी से रिलेटेड जो भी कोर्स है, चाहे वो डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हिंदी ग्रामर है, जहां पर भी हिंदी का कोई भी सब्जेक्ट आता है, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो चाहे हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, इस चैनल पर मैं आप लोगों को कंप्लीट पूरा का पूरा सब कुछ यहां पर पढ़ा रहा हूं। साथियों आज की इंफॉर्मेशन है कि केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, केवीएस जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत वैकेंसी बहुत जल्दी देखने वाली है। कितने स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सबके कमेंट मेरे पास आने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथियों सारे के सारे स्टूडेंट जो है इन एग्जाम को भी देना है। जब इनमें वैकेंसी आ रही है तो सिलेबस एकदम बिल्कुल थोड़ा सा के अलग होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। केवल इसमें थोड़ी बहुत जो है इंडिया वर्ल्ड की जीके आ जाती है और 8-10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के और 8-10 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है बंदा, उन स्टूडेंटों को ये पेपर 100% देने हैं और ये वैकेंसी बहुत जल्दी से आपको देखने वाली हैं। साथियों आपका जो प्यार है वो मतलब सिर आंखों पर है। निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सभी को पता लगना चाहिए कि इतनी वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने वाली है। साथियों बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको नजर आएगी। अभी जो पोस्ट मैं बता रहा हूं इससे भी ज्यादा पोस्ट निकलने वाली है। साथियों तो देखिएगा यहां पर जो टोटल पोस्ट है मित्रों वो है 7636। साथियों पूरा वीडियो कंप्लीट आपको देखना, एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा आपको किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएगी और इससे ये पोस्ट प्रेजेंट टाइम वैकेंट है ये मैं बात बता रहा हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा पोस्ट इसमें आने वाली है। साथियों बहुत सुनहरा मौका है, बहुत तगड़ा मौका है साथियों, बहुत ये मान के चलिए। इसलिए मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयारी करते रहिए। आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, लेकिन तैयारी में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी साथियों। और जो मीठा जहर थोड़े थोड़े पैसे हम लोग कमा रहे हैं, उस मीठे जहर से जहां तक हो सके बचने की कोशिश कीजिए मेरे साथियों। और तैयारी का समय है, आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा और समय किसी का गुलाम नहीं होता है, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। चलिए देखते हैं कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट 7636 पोस्ट अभी निकलने वाली हैं, बहुत जल्दी से निकलने वाली है साथियों। इसलिए निश्चित हो जाइए, कान खोल के मेरी बात मान लीजिए। कितने साथी तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, कितने साथी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखें और बताएं। साथियों मैं आपको बता दूं यहां पर साइकोलॉजी अगर किसी को नोट्स मंगवाने हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए। साइकोलॉजी के नोट्स बहुत तगड़े नोट्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर डीएसएसबी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो या फिर साथियों आर टेट हो या यूपी टेट हो या एस टेट हो, किसी के लिए भी साइकोलॉजी के नोट्स अगर चाहिए तो निश्चित रूप से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत तगड़े नोट्स है, वहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है साथियों। टीचिंग यानी कि जो टीचिंग की पोस्ट है वो है 5932। कितनी पोस्ट है? 5932 पोस्ट है। इसमें अभी 2000 पोस्ट और ऐड होने वाली हैं, 2000 पोस्ट और ऐड होने वाले। कितनी हो जाएगी साथियों? 7932 पोस्ट हो जाएगी। सोचो आप, यानी कि टीचर में केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। 7932 पोस्ट, सोचे आप, टीचिंग के अंदर पहली बार होगा ऐसा, ठीक है। अब साथियों मैं आपको यहां पर अलग अलग बता देता हूं जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं कि कितनी कंडीशन कितनी अच्छी है हमारे लिए, कितनी पोस्ट आने वाली है। सोचिए आप, बीजीटी में जो पोस्ट आने वाली है 1541 पोस्ट, यहां पर आप 1000 पोस्ट और जोड़ लीजिए साथियों, 1000 पोस्ट और ऐड करके चलिए। टीजीटी में 2863 पोस्ट, यहां पर 2000 पोस्ट और ऐड कर लीजिए।
ये वैकेंसी अभी चल रही है, मैं आपको बता देता हूं, इसकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी आपकी झोली में देखने वाली है। मैं आपको ये बता दूं, जुलाई के अंतर्गत जुलाई में ही ये वैकेंसी आ जाएगी, ये देख लेना आप। फिर यहां पर पीआरटी की जो पोस्ट है 1528 है, 1500 ही और जोड़ लीजिए साथियों, ये मान के चलिए। और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है वो 1153 है, यहां पर भी 1000 पोस्ट और आप ये ऐड कर लीजिए, क्योंकि साथियों नए स्कूल भी अब खुलने वाले हैं, कुछ न कुछ स्कूलों का भी चल रहा है। गवर्नमेंट चाह रही है कि और केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोले जाएं। तो मित्रों मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो तैयारी अगर इसकी कर रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। साथियों अब मैं आपको यहां पर पोस्ट बता रहा हूं, अलग अलग पोस्ट बता रहा हूं, कितनी कितनी पोस्ट किस किस सब्जेक्ट में आने वाली है। देखिए टीचिंग की पोस्ट है यहां पर 5932, 2000 ऐड करेंगे 7932 पोस्ट तो टीचिंग में ही आने वाली है। अब सोचिए साथियों, देखिए यहां पर सबसे मेन जो बात होती है ना वो ये होती है, देखो ये जो पोस्ट है अब वो टीचिंग में पीजीटी की कितनी पोस्ट आने वाली है, यानी कि जो पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है, जो पीजीटी की जो पोस्ट आने वाली है साथियों, अलग अलग पोस्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहां पर जो पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी में जो टीचिंग वाली पोस्ट है, देखो बायो में जो पोस्ट आ रही है मित्रों, बायोलॉजी के अंतर्गत जो पोस्ट होगी वो 145 पोस्ट है, सोचिए आप लोग। फिर बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की जो पोस्ट है वो केवल 5 पोस्ट है, अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद में केमिस्ट्री की जो पोस्ट है, जो केमिस्ट्री की पोस्ट है साथियों वो है यहां पर 195 पोस्ट है। देखो आप, मतलब जबरदस्त पोस्ट है, खतरनाक पोस्ट आने वाली है, पढ़ लो, मैं सही बता रहा हूं आपको। जितने भी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो साथ में इसको ले जरूर पेपर भरना और निश्चित रूप से इस पेपर को दे के आना। 100% सिलेक्शन होता है, कितनों का ही सिलेक्शन हुआ है ये देख लेना साथियों। कॉमर्स के अंदर जो है साथियों, कॉमर्स में जो पोस्ट है वो 74 पोस्ट है। और इसके बाद में साथियों 5वें नंबर पर आता है कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर की जो पोस्ट है मित्रों वो 135 पोस्ट है। और इकोनॉमिक्स में जो पोस्ट आ रही है, जो इकोनॉमिक्स साथियों, जो इकोनॉमिक्स है उसमें 138 पोस्ट आ रही है। अब सोचिए आप, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश में कितनी पोस्ट आ रही है। इंग्लिश में आ रही है साथियों 171 पोस्ट। और ज्योग्राफी में कितनी पोस्ट आ रही है, ज्योग्राफी में पोस्ट आ रही है 70। हिंदी में देखो आप, हिंदी में कितनी पोस्ट है, हिंदी में 146 पोस्ट है। पीजीटी की पोस्ट बता रहा हूं आपको, किसकी, पीजीटी की पोस्ट, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में जो हिस्ट्री की पोस्ट है साथियों, जो हिस्ट्री की पोस्ट है, हिस्ट्री में जो पोस्ट आने वाली है मित्रों 79 पोस्ट आने वाली हैं। और मैथ में जो मैथमेटिक्स है उसमें जो पोस्ट है वो 164 पोस्ट है। और जो फिजिक्स है साथियों, फिजिक्स में 211 पोस्ट है। सोचिए आप फिजिक्स में कितनी तगड़ी पोस्ट है। यहां पर जो पीजीटी में जो पोस्ट आ रही है, बायो में 145, बायोटेक्नोलॉजी में 05, केमिस्ट्री में 195, कॉमर्स में 74 और कंप्यूटर साइंस में 135, इकोनॉमिक्स में 13, इंग्लिश में 171, ज्योग्राफी में 70, हिंदी में 146, हिस्ट्री में 79, मैथ में 164 और फिजिक्स में 211 पोस्ट। इतनी पोस्ट तो पीजीटी के अंतर्गत आने वाली है मित्रों। केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, केंद्र की नौकरी होती है। जितने भी मैं बता रहा हूं ना बार बार, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले, या यूपी में पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले, या डीएसएसबी में पीजीटी टीजीटी या पीआरटी की तैयारी करने वाले, जितने भी तैयारी करने वाले बंदे हैं इन पोस्ट को जरूर भरना और पेपर देने के लिए आपको निश्चित रूप से जाना है साथियों। तो पीजीटी की पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सोच लो, तैयारी कर लो निश्चित रूप से। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर हिंदी वाले तो तैयार हो जाओ, हिंदी वालों को लिए तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर फायदा होगा 100%।
हिंदी साहित्य का इतिहास अभी चल रहा है। आप नहीं मानो तो आप देख लो, इस चैनल पर साइकोलॉजी के नोट्स में बहुत सारे स्टूडेंट को भेज चुका हूं। हिंदी साहित्य के नोट्स भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को भेज चुका हूं। आपको अगर नोट्स लेने हैं तो निश्चित रूप से आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना एड्रेस भेज सकते हो। मैं आप लोगों को या कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो सर कितने के हैं, क्या है, सारी डिटेल में आपको बता दूंगा। जिसको नोट्स लेने आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइए और 100% उनमें से क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, सोच लेना आप। तो चलिए साथियों, ये तो रही पीजीटी की पोस्ट। किसकी पोस्ट है ये? पीजीटी की पोस्ट है। अब देखते हैं हम लोग टीजीटी में कितनी कितनी पोस्ट आने वाली है। बहुत तगड़ी पोस्ट है भाई, पढ़ लो इसको, मैं सही बता रहा हूं। अरे जो भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको करते रहो, इधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन पेपर को भरना बहुत जरूरी है और भरने के बाद में इन पेपर को देने जाना बहुत जरूरी है, ये सोच लेना। अब सोचिए आप टीजीटी पोस्ट, जो टीजीटी है वो ट्रेंड एंड ग्रेजुएशन जो टीचर होता है, वो टीजीटी पोस्ट कितनी है? अब टीजीटी पोस्ट में साथियों देखो, आर्ट एजुकेशन, जो आर्ट एजुकेशन की पोस्ट है वो है 80 पोस्ट आ रही है। फिर इसमें टीजीटी में बायोलॉजी में जो पोस्ट आ रही है वो 358 पोस्ट है। अरे बाप, बहुत खतरनाक पोस्ट है यार, मजे आ गए। देखो अब इंग्लिश में, इसमें तो इंग्लिश में भी भयंकर पोस्ट है भाई, 475 पोस्ट आ रही है इंग्लिश में। सोचो आप, मजे मजे, मैं सही बता रहा हूं। पढ़ लो, खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर लो, मजे आ जाएंगे। छोड़ दो मीठे जर वगैरह को, सबको, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर हिंदी की पोस्ट देखो आप, 371 पोस्ट हिंदी में आ रही है। मैथमेटिक्स में देखो आप, मैथमेटिक्स में जो पोस्ट आ रही है 517 पोस्ट टीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जबरदस्त। फिर इसमें देखो फिजिकल हेल्थ, जो साथियों जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में 89 पोस्ट है। और संस्कृत के अंतर्गत, संस्कृत में 361 पोस्ट आ रही है साथियों। और जो सोशल साइंस है, जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में साथियों 444 पोस्ट आ रही है। और वर्क एजुकेशन जो है ये इसमें ही चलती है, वर्क एजुकेशन, और किसी में भी नहीं चलती है। जो वर्क एजुकेशन है साथियों 168 पोस्ट है। बताइए आप टीजीटी में भी कितनी जबरदस्त पोस्ट। मैं तो कहता हूं पीजीटी से भी भयंकर ज्यादा पोस्ट आने वाली है। मित्रों तैयारी कर लो, बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी 100%। देखो टीजीटी में पोस्ट जो है, आर्ट एजुकेशन में 80 पोस्ट है, बायोलॉजी में 358 है, इंग्लिश में 475 है, हिंदी में साथ 371 पोस्ट आ रही है, मैथ में 517 पोस्ट। इसके बाद में फिजिकल एजुकेशन जो है 89, संस्कृत में 361 पोस्ट, सोशल साइंस में 444 पोस्ट, वर्क एजुकेशन में 168 पोस्ट। ये टीजीटी की पोस्ट बता रहा हूं आप लोगों को। सोचिए आप, इतनी भयंकर वैकेंसी है ना, जबरदस्त वैकेंसी है साथियों। आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म डालिएगा। जब भी वैकेंसी आए, जुलाई में ये वैकेंसी आने वाली 100%। और कहीं भी किसी भी स्टेट में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस लेवल में पोस्ट पे फॉर्म डालना जरूरी है। आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए, आप किसकी तैयारी कर रहे हो साथियों। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, आप जरूर कमेंट कीजिए, सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इसकी तैयारी कर रहा हूं। 100% आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको यहां पर बता देता हूं पीआरटी में कितनी पोस्ट है। पीआरटी में जो एसटीसी वाले फॉर्म भरेंगे, पीआरटी में कितनी पोस्ट है देखिएगा। पीआरटी के अंदर जो है, यहां पर पीआरटी में पोस्ट आ रही है 1528 पोस्ट। कितनी पोस्ट है? 1528 पोस्ट। अब साथियों इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? इसमें सबसे मुख्य बात है सी टेट होना जरूरी है। सी टेट होना जरूरी है, सी टेट पास होना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं पीजीटी में क्या है। अब साथियों सी टेट सब में कंपलसरी है, सी टेट होना बहुत ही जरूरी है। अब देखो पीजीटी में सी टेट की जरूरत नहीं है, यानी कि जो पीजीटी है उसमें सी टेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीजीटी में केवल आप जो है एमए एमएससी होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए। एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए साथियों। और कुछ भी जरूरत नहीं है, बस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप भर रहे हो। इसके बाद में जो आपका टीजीटी वाला पार्ट है, जो टीजीटी वाली पोस्ट है, इसमें सी टेट होना चाहिए।
सी टेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसमें ही आप टीजीटी में फॉर्म डाल पाओगे। ठीक है, पीआरटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप एसटीसी हो आराम से फॉर्म डाल सकते हो, बीएसटीसी आपने कर रखा है, डीएलएड आपने कर रखा है, सी टेट किया हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म डालोगे उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होता है। थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश आपको कर लेनी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है साथियों, और साथियों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, साइकोलॉजी के नोट जिसको भी लेने हैं वो बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के। और वो साइकोलॉजी के नोट्स आप किसी भी स्टेट में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, या डीएसबी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो साथियों, ये एक तरह से मैं मोटिवेशनल भी आप लोगों को बता देता हूं, इसलिए आप मानिए उन नोट्स को लीजिए, आपको मजा आ जाएगा उन नोट्स को पढ़ करके। हिंदी साहित्य के नोट्स लेने हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स लेने हैं तो भी आप मुझे बता दीजिए, आप पढ़िए इन नोट्स को, मजा आ जाएगा। एक बार चैनल पर जरूर देखिए, आपको लगेगा वाकई में ही बहुत अच्छा चैनल है। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ जाना है साथियों, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक और शेयर तो करना ही है मित्रों। चलिए साथियों, मिलते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ और अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों। इस वैकेंसी में फॉर्म आने पर जरूर फॉर्म भरिएगा, और कितने स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, किस किस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का कमेंट मेरे पास आना चाहिए। चलिए मित्रों, थैंक यू।